अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज आपका भाई फिर एक नई हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंच चुका है और इस जगह की जो कहानी है दोस्तों, वो इतनी दर्दनाक और ख़तरनाक कहानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं कहानी में बताना चाहता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसके बाद में मैं पूरी आपको यहाँ की क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये कहानी है दो परिवार की रंजिश की। दो परिवार के अंदर मैं उनका समाज या उनका बैकग्राउंड आपको बता नहीं सकता हूँ पूरा, बस ये बता सकता हूँ कि जो दो परिवार थे उसके अंदर दो भाई थे। दो भाई को, एक भाई जो था उनके तो थे 5 बच्चे और एक भाई था उसके थे 2 बच्चे। तो दोस्तों, कई सालों तक तो निपटा रहा, चलता रहा उनका परिवार। एक समय ऐसा आया कि उनके रंजिश हो गई और रंजिश भी हुई तो ज़मीन को लेके हुई, बहुत खतरनाक रंजिश हुई। उसके अंदर कई लड़ाइयाँ हुई उनकी, चलती रही। तो एक समय ऐसा आया कि दोस्तों, जो 2 भाई थे उनके जो 2 लड़के थे, एक भाई के जो 2 लड़के थे उनके अंदर एक भाई का 5 जने मिलके मर्डर कर दिया उन्होंने। मर्डर करने के बाद में दोस्तों वो भाई अकेला रह गया बिल्कुल। उसके बाद में काफ़ी समय तक वो डिप्रेशन में चला गया था दोस्तों, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे और परिवार में बिल्कुल अकेला पड़ गया था वो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, उस बंदे की शादी भी नहीं हुई थी और वो अकेला रह गया। बस उसको तो एक ही लग रही थी, इस परिवार से मेरे को बदला लेना कैसे भी। तो दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, कई समय उसने निकाला, कई दिनों तक वो सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, कैसे इस परिवार से बदला लूँ मैं। उसके बाद में उसने एक दिन मौका देखा, जो 5 भाई थे उनके बच्चे जो थे जो स्कूल जाते थे, एक समय ऐसा आया कि वो एक बच्चे जहाँ स्कूल जाते थे वो पहुँच गया वहाँ पे। 2 बच्चे थे, 5 बच्चे, जो 5 भाई थे उनमें एक भाई जो था उनके 2 बच्चे थे। उनको बहलाया, फुसलाया, उनको उस स्कूल से उठा लिया। और ये जो लोकेशन है दोस्तों, पीछे एक तालाब है, यहाँ पे उस तालाब पे लेके आया। निर्मम हत्या जिसे कहते हैं, गला घोट के और तालाब में पटक दिया उसको। तो दोस्तों, उसके बाद में कहते हैं कि गांव के अंदर यहाँ पे जब भी कोई यहाँ पे आता है रात को, गलती से भी अगर आ गया तो वो दोनों बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, बचाओ बचाओ कहते हुए नजर आते हैं, यहाँ पे भागते हुए नजर आते हैं चारों तरफ। तो लोकेशन का नाम मैं बता दूं आपको, मालपुरा में आज आपका भाई पहुंच चुका है और इस लोकेशन को विजिट करूंगा कि देखते हैं कि वो बच्चे अपने को दिखते हैं या नहीं दिखते। तो दोस्तों, प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही और आपका प्यार ही मेरी हिम्मत है। तो जो मेरे नए व्यूअर है, प्लीज़ चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दे और मेरा जो सपना है उसको ज़रूर पूरा करें। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, चलते हैं सीधे लोकेशन पर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ कि पास में ही जो गांव है मालपुरा, उसमें कोई, मुझे लगता है कि कोई शादी वगैरह है। तो हो सकता है थोड़ा साउंड का डिस्टर्बेंस आवे, तो मैनेज कर लेना दोस्तों अपने भाई के लिए। और आज मैं बता दूं कि कैमरे के ऊपर, जैसे कि मेरे जो वीडियो पहले आया था उसमें भी आपको मालूम है कि पंकज भैया मेरे साथ में नहीं है। तो दोस्तों, अभी मेरे जो कैमरे के ऊपर है वो अभिषेक जी है। अभिषेक जी जो है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को एक जगह लोकेशन विजिट करना, तो इन्होंने ना नहीं करा और ये मेरे कैमरे के ऊपर आज यही है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं भी।
अभिषेक जी ऐसा लगा कि कुछ तोड़ के गए कोई। हाँ भैया। जिस हिसाब से मेरे को जो लोकेशन बताई थी कि आगे जाने के बाद में जैसे कि रास्ता ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो मुझे लगता है मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। अब देखना ये है कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो अभिषेक जी थोड़ा ध्यान से रहना अब भी, क्योंकि मेरे साथ में ये फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को थोड़ा बहुत इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों जो तालाब है वो थोड़ा सा आगे है, मगर कहते हैं कि ये जो लोकेशन है यहीं पे उनको मार के पटका था। और उस समय कहते हैं कि बारिश का समय था, तो यहाँ से पानी भी बहुत स्पीड से बह रहा था। पानी चलने की तो आवाज़ आ रही है, अभी भी पानी बह रहा है यहाँ पे। लोकेशन मुझे लगता है कि यही थी वो। एक बार अभिषेक जी आ गए हो। अभिषेक जी एक बार पानी दिखाओ, जैसे फ्लो है थोड़ा बहुत पानी का, अभी भी पानी तो चल रहा है अभी भी इस समय भी। एक बार इधर कैमरा को मारा अभिषेक जी। और जहाँ तक कि मुझे लोगों ने बताया तो वो कहते कि ये जो पानी चल रहा है यहीं पे मार के पटका था उनको। वो अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ ना अभिषेक जी कुछ भी। हाँ भैया, है ना भैया हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की। नहीं नहीं, आवाज़ तो मुझे तो नहीं आ रही यार, अभी तक तो कुछ भी है। ये पानी की है ये शायद। तो पानी की आवाज़ है। इधर आओ। अभिषेक जी एक बार इधर 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 पीछे की साइड में, पीछे की साइड में देखो। कुछ आवाज आई ना? हाँ भैया, जैसे बच्चों की आवाज होती है ना? हाँ भैया, आई थी ना? बिल्कुल। एक बार इधर आओ, आगे आओ आगे आओ। एक बार थोड़ा उधर दिखाना, एक बार सामने की तरफ। लगा ना अजीब सी आवाज आई भैया। है ना? दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी दिखा तो कुछ भी नहीं है, मगर ऐसा लगा कि कोई बच्चे जैसे है ना दौड़ के गए हो इधर। तो वो जो तालाब है पूरा, वो इस साइड में है पूरा कंप्लीट आगे की तरफ। अब एक मिनट अभिषेक जी इधर घुमाना एक बार, इधर क्या
कुछ भी नहीं है। इधर देखो, एक मिनट इधर आओ, पीछे आओ। बाकी मुझे देरी तो काफ़ी हो गई, मगर अभी तक केवल हल्की सी मुझे ऐसी आवाज़ से ज़रूर फील हुआ था, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा मेरे को कि यहाँ पे कुछ है। नहीं हुआ ना अभिषेक जी? दिखा हाँ तो कुछ भैया, नहीं। हाँ भैया। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं, चलो वापस। हाँ भैया। दोस्तों अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, फील भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी फील नहीं हुआ है। हल्की सी आवाज़ जरूर रही थी, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ है, तो मुझे लगता है यहाँ से निकल जाना चाहिए मुझे। अभिषेक भैया थोड़ा सा कैमरे को शूट कर दो, चलना, क्या पता कोई एक्टिविटी दिख जाए। हाँ भैया। आवाज़ आई ना वापस? हाँ भैया। पीछे की साइड में। हाँ है? भैया। चलो वापस चलो एक बार। दोस्तों पता नहीं अजीब सी वापस बच्चे की जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई थी। एक बार वापस आओ अभिषेक भैया, इधर दिखाना एक बार। इधर से आई थी ना आवाज़? हाँ ऐसा भैया। लगा था। इधर आना एक बार, इस साइड में आओ। पता नहीं दोस्तों, जैसे ही जाने लगा वापस ऐसे लगा जैसे बच्चे है ना चिल्ला रहे हैं जैसे। अब वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं है, बस आवाज़ जरूर आ रही है, दिख कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे। एक बार वापस पीछे आओ, पीछे ना, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर की साइड में कवर करना। इधर आओ अभिषेक में। ऐसा अजीब सा लगा था ना अभी यहाँ पे, हाँ भैया। है ना? लगा था ना हल्का सा। कोई है? अगर कोई बच्चा यहाँ पे है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी तकलीफ मुझे बता सकते हो आप? देखो भैया, अभिषेक भैया कुत्ते भौंकने लग गए यहाँ पे, हाँ भैया। है ना? हाँ भैया, चलते हैं भैया यहाँ से। चलते, मुझे लगता नहीं कुछ है यहाँ पे। अभिषेक भैया ध्यान से, पीछे की साइड से आवाज आई मुझे वापस। अभिषेक भैया कवर करो, कवर करो तो एक बार कैमरे में आ रहा है, कैमरे में। हाँ भैया। हाँ बच्चे बैठे। हाँ भैया। अरे बाप रे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखो ये तो बच्चे हैं। एक मिनट रुको, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कैमरा को बिल्कुल कैप्चर करो, कैप्चर करो। ठीक है, एक सेकंड में बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ भैया। ये वही बच्चे हैं क्या? ध्यान से जाना भैया। हाँ इधर देख भी नहीं रहे, देखो है ना, हाँ इधर भैया। मुंह है इनका। एक मिनट है ना, ज़्यादा बोलना मत, अभी एक सेकंड रुको, मैं बात करने की कोशिश करूँगा एक बार। हाँ भैया। ठीक है, अब वो जूम करना, एक बार जूम करना, जूम करो, जूम करो, जूम करो, है ना? बिल्कुल कैमरे में कैप्चर हो रहा है, देखो दोनों बच्चे हैं बिल्कुल। हाँ भैया। ठीक है, आप है ना पीछे रहना, हाँ भैया। क्योंकि दोस्तों मैं अभिषेक भैया को ज़्यादा आगे लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आए मेरे साथ में।
कौन हो? बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो आ रहा कैमरे में है? ये देखो, ये खड़ा हो गया। एक मिनट रुको। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बुला रहे हो, है ना? आप मेरे पास में आ सकते हो बच्चे? बच्चे आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बार आप मेरे पास में आ सकते हो? मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो। अभिषेक भैया थोड़ा आगे आओ। देखो कैमरे में बिल्कुल शूट हो रहा है, कोई बच्चा है मगर बोल नहीं रहा है बिल्कुल भी। कोई भी बिल्कुल, मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये दो बच्चे हैं मगर एक बच्चा बैठा है अभी भी, वो नहीं उठ रहा है बिल्कुल भी। बेटा आपकी कोई तकलीफ हो तो बेटा आपकी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। आपकी क्या तकलीफ है मुझे पता। ये क्या हो रहा है यार? इधर इस साइड में क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है ये तकलीफ में है पूरी। निकलो यहाँ से। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इन दोनों बच्चों के अलावा भी कोई है वहाँ पे, जो मतलब ये चाह नहीं रहा कि मैं इनसे बात करूँ, क्योंकि जो साइड से एक्टिविटी होती है बहुत खतरनाक आवाज़ भी आई थी और वो चाह ही नहीं रहा कि मैं इनसे बात करूँ। मगर उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो कोई हानि नहीं पहुँचा रहे हैं। मैंने जहाँ तक गांव में सुना है, मैंने यही सुना है केवल वो दिखते हैं, कोई हानि नहीं पहुँचाते बच्चे। और मुझे उनके हाथों के जो वो हाथ से इशारा कर रहा था बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कह रहा हो कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बताओ दोस्तों, बिल्कुल मेरे कैमरे में शूट हुआ है, इनका क्या कसूर था? तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रेम बना के रखो, नहीं तो ये स्थिति जो हुई मैं बिल्कुल देख नहीं सकता हूँ। जब मैंने ये यहाँ की कहानी सुनी थी, मेरे सही बता रहा हूँ, मेरे इतनी तकलीफ़ हुई इसकी मैं सीमा नहीं है। दोस्तों प्लीज़ भाइयों की तरह रहो, दोस्त वगैरह सबसे बना के रखो, अच्छे से रखो। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि जो सीन मुझे देखा मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ ऐसे सीन, ऐसे मासूम बच्चे बताओ जो बलि चढ़ गए दो परिवार की लड़ाई के। एक बार अभिषेक जी वापस चले गए अपन, मगर मुझे लग रहा है इन दो के अलावा कोई और भी है, क्योंकि जब मैंने बात करने की कोशिश करी थी अभिषेक, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, है ना? कुत्ते भी भौंकने लग गए। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि जब मैं उससे बात करने वाला था बच्चे से, मगर कोई चाह नहीं रहा था कि मैं इनसे बात करूं, अजीब सी एक्टिविटी होने लगी, इसके कारण मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। भगवान इनकी आत्मा को शांति देवे। और दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करो, मेरी हिम्मत केवल आपकी वजह से है। तो इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आ जाओ अभिषेक जी, निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे जो दिख रहा था ना साइड में जो एक्टिविटी हो रही थी, वो नहीं चाह रहा था कि अपन यहाँ रहे।